हाय फ्रेंड, दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, यस्टरडे एक सेशन था पवन सर का। तो कुछ पॉइंट्स मैंने उनमें से निकाले हैं जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मैंने शॉर्ट एक पॉइंट्स आपको मैं फटाफट से एक बार पॉइंट्स को बता देता हूँ, क्या क्या पॉइंट जो आपके लिए यूजफुल होंगे। ठीक है ना। पहली बात तो थोड़ी सी गुड न्यूज है उन लोगों के लिए, सीएमए इंटर एंड फाइनल के लिए फाइनली कंफर्म है, ये ऑलमोस्ट की एक्सटेंशन हो चुका है मेरे दोस्तों। और कई लोगों के लिए थोड़ा सा ये क्या नाम वैसा भी होगा पेनफुल, जिन्होंने जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने लिया, उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप मतलब कुछ कर नहीं सकते ऐसा। लेकिन ठीक है कि आप फोकस रखिए एग्जाम, यार जो भी होगा, लेकिन कम से कम एग्जाम निकले, मतलब एग्जाम में भगवान ना करे कुछ ऐसा हो। ठीक है, फटाफट से टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपके पॉइंट्स को, अपने अपने पॉइंट्स को दोस्तों क्लियर कर देता हूँ चीजों को। सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है, इंटर एंड फाइनल एग्जाम पोस्टपोन है दोस्तों, ये कंफर्म है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 28, 29, 30 इन तीनों डेटों में कभी भी आ सकता है। ठीक है ना। आप मान के चलिए कि पोस्टपोन है, कंफर्म, आप डन है। ये तो पहले से ही पता था, मैंने भी आपको कभी बोला भी था। बट कंफर्म है कि पोस्टपोन हो गए हैं। फाउंडेशन वालों के लिए है कि उनके तो खैर कुछ बात ही नहीं थी उनकी तो, क्योंकि उनके तो 2 बार एग्जाम हो चुके हैं। तो उनका ना दोस्तों एज पर शेड्यूल ही होगा। ठीक है ना, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। एज पर शेड्यूल होगा, 5 दिसंबर 2020 को ही एग्जाम उनका होगा दोस्तों। ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, इंटर एंड फाइनल वालों का वो मेक द बेस्ट एक्सटेंशन जो हुआ है इसका बेस्ट यूज करें आप जो मॉक टेस्ट पेपर या मैंने जो पास्ट ईयर का पेपर बोला था आप उसको करिए दोस्तों। सच बता रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट देगा। हो सकता है 20-25 नंबर का ही उसमें से आ जाए। अब मैंने लास्ट ईयर में बोला था कि 2-3 एग्जाम कर लीजिएगा, अब आपको एक्सटेंशन मिल गया है, तो अब आप 2-3 पेपर और निपटा लेना दोस्तों। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बनाइए दोस्तों। कोई भी परेशानी होती है आप मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको ये बहुत बेनिफिट होगा। जड़ी बूटी है आपका मॉक टेस्ट पेपर और आपका क्या पास्ट ईयर के पेपर। ओके दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी रिलीज एनी टाइम बिफोर 30, 28, 29, 30 तक आ जाएगी, गारंटीड है ये। एमसीक्यू विल डोमेन इंटर एंड फाइनल, पवन सर ने ये भी बोला है कि एमसीक्यू डोमेन करेगा दोस्तों। आपको नेगेटिविटी दिख रही है, पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, कि आप निकाल सकते हैं। आपका जो मैक्सिमम पोर्शन होगा वो इंटर और फाइनल वालों का जो होगा, वो मैक्सिमम जो पोर्शन होगा दोस्तों वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ओके। वह क्या करता था कि पहले बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, अब उन बड़े बड़े क्वेश्चनों की जगह एक पॉइंट पूछ लिया जाएगा छोटा, है ना, कि इसका पीई रेशियो क्या है। ओके। तो ये कहना चाह रहा हूं, तो एमसीक्यू डोमेन करेगा इंटर और फाइनल का। फाउंडेशन वालों को तो कोई डाउट ही नहीं है, पूरा 100% का होगा। और उन्होंने पवन सर ने एक और बात है जो हम जिसका वेट कर रहे थे, कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे पता चलेगा। तो एक मॉडल टेस्ट पेपर एक आएगा आपको दोस्तों, उसको आप कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट देगा। और मान के चलिए वही आपका जो है एग्जाम का पैटर्न होगा। तो उन्होंने कहा है कि एग्जाम अभी जल्द ही रिलीज हो जाएगा, मॉडल टेस्ट पेपर विल रिलीज सून। कि जो आपको पैटर्न आपका एग्जाम का कैसा होगा इंटर फाइनल वालों का, वो आपको पता लग जाएगा। फाउंडेशन वालों के 2 एग्जाम हो चुके हैं, उनको पता है। इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट कैन चेंज देयर इंटरनेट कनेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम, एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। फाउंडेशन वालों के लिए तो था ही था, उनके लिए तो पहले क्लियरिफिकेशन दे दिया था नोटिफिकेशन में द्वारा, कि वो अपना इंटरनेट कनेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम चेंज कर सकते हैं। अब इंटर और फाइनल वाले भी कर सकते हैं। मतलब ये मेरी भी डिमांड थी कि ऐसा होना चाहिए था। मान लीजिए कि अगर आप इंटरनेट वाला कभी कई बार गड़बड़ कर जाता है तो आपको चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा दोस्तों। 100% आपको दिया जा रहा है ये, आपको आप इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर सकते हैं आप। एक्सटेंशन विल नॉट अफेक्ट योर रिजल्ट दोस्तों। एक्सटेंशन आपको लग रहा है कि आपका 1 महीने बाद अगर आपके एग्जाम हो रहे हैं, प्रोबेबली दोस्तों रिजल्ट जो है ना आपका 100% बोल रहा हूँ कि ऑन द टाइम आएगा, या उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है। तो मान के चलिए जैसा आता था वैसा ही आपका आएगा। एक्सटेंशन आपका रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। और ठीक है, और आप किसी को कोई मुझसे ये पूछना था, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम। रीजन इज दैट 30 दिसंबर जो है सीएस के एग्जाम है। तो आप मान के चलिए 10 तारीख से तो स्टार्ट हो जाएंगे, होता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका रिजल्ट पर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। और ये बात थोड़ा सा आप रख लीजिए जहन में, जो अगला पॉइंट है मेरा, जो 8 पॉइंट है। आप मान लीजिए मेरी बात, जो दिसंबर के बाद भी जो अपकमिंग एग्जाम होंगे वो भी ऑनलाइन ही होंगे। ऑफलाइन मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहले ही बोल दिया कि वो ग्लोबल लेवल पर जाना चाहता है। ठीक है ना, जैसे एडब्ल्यूसी के एग्जाम होते हैं, ये एग्जाम अब क्या करेगा, इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाएगा मेरे दोस्तों। किस तरीके से, ऑनलाइन जून 21 या उसके बाद के जो फर्दर है, मेरी मेरी तरफ से आप एश्योरिटी ले लीजिए। मेरा ये मानना है 100% मेरा ओपिनियन, कि एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे। इंस्टीट्यूट भी इंडिकेशन दिखा चुका है कि वो ग्लोबल लेवल पर जाना चाहता है। 9 पॉइंट जो हम बार बार भूल जाते हैं, मेरी बात नहीं सुन सकते हैं, या और सबकी बातें हम सुन लेते हैं, अपने नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं। थैंक्स टू डियर ऑल सीसीएम, सभी लोग सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप मानिए सर, मतलब मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम, मतलब कई लोग सर, आप लोग बार बार इंटरेक्शन हो रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को वो समझ रहे हैं दोस्तों। तो थैंक्स टू ऑल सीसीएम सर एंड काउंसिल मेंबर एंड ऑल टीचर हु आर सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है सर।
आप उन सबका थैंक्स करिए। हमारे सीसीएम हो गए दोस्तों, काउंसिल मेंबर हो गए, वो आप लोगों के लिए दोस्तों एफर्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने वेंडर से पर्सनली बात करी है साहब इस चीज़ के लिए कि भाई हम इंटरनेट कनेक्शन चाहते हैं स्टूडेंट का, क्योंकि वो भी समझते हैं कि यार कई मान ली 6 महीने की स्टूडेंट ने लगातार मेहनत करी है, इंटरनेट कनेक्शन एक छोटी सी चीज़ के कारण आपका एग्जाम ना हो पाए, दिक्कत है। तो उन्होंने वेंडर से बात करी, वेंडर ने कहा यस इट इज अलाउड कि आप नेट का कनेक्शन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक्स करिए सीसीएम को प्लीज सर। आप मतलब हम नेगेटिविटी देखते हैं लेकिन पॉजिटिविटी तो देखिए कि उन्होंने कर दिया है एक्सटेंशन। और प्लीज मोटिवेट रहिए, फोकस रहिए दोस्तों। एक्सटेंशन हो रहा है या क्या नहीं हो रहा आप उसको भूल जाइए। आपको बस समझना है कि आपको एग्जाम देना है और निकालना है। आपको दोबारा जो इंटर वाले हैं उनको दोबारा इंटर में देना नहीं एग्जाम, जो फाइनल वाले हैं उनको क्वालिफाइड सीएमए बनना है दोस्तों। ठीक है प्लीज दोस्तों, मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है कि बार बार एक्सटेंशन 6 महीने 6 महीने के एक बार में करके नक्की कर लीजिए, आप खत्म कर लीजिए। एंड अब मेरा ये कहने का मतलब है कि मैंने पहले भी बोला था कि आप मॉक टेस्ट पेपर करिए, पास्ट ईयर के पेपर करिए। अभी इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा मॉडल टेस्ट पेपर जो 100% होगा आपका, जैसा एग्जाम पेपर आएगा वो पैटर्न वैसे ही होगा। आपको पैटर्न में डाउट है तो मॉडल मॉडल टेस्ट पेपर अभी रिलीज हो जाएगा थोड़े ही समय बाद। तो दोस्तों आप हर एक चीज में मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि पॉजिटिविटी देखिए कि मान लीजिए आपका एक्सटेंशन हो गया है दोस्तों, जिनके एग्जाम जिनकी जॉब जिन्होंने जॉब की छुट्टियां ली है मैं उनके लिए तो माफी मांगूंगा, लेकिन देखिए कर नहीं सकते दोस्तों, क्या करें आप, है ना। सीसीएम ने भी हमारे जो पवन सर है उन्होंने भी एक ही बोला है कि एक्सटेंशन वो इसलिए नहीं कर रहे कि 80% लोग ये बोलना चाह रहे हैं दोस्तों कि क्या नाम है उसका कि आप पोस्टपोन कर दीजिए। एग्जाम्स हैं, आप नेचुरल कैलेमिटी हो गई, सीए की भी एग्जाम अब क्लैश कर रहे थे, सीएस के एग्जाम भी हैं। तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट की बेनिफिट के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि 80% लोग बोल रहे हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी हद तक स्टूडेंट बोलना चाह रहे हैं कि पोस्टपोनमेंट हो जाए। दोस्तों मेक द बेस्ट यूज ऑफ, मैं जॉब वालों के लिए भी बोलूंगा कि खत्म करिए ना, कि जो इंटर वाले दोबारा इंटर ना दे, जो फाइनल वाले दोबारा फाइनल दे, ये लास्ट एग्जाम है और आपका हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। मॉडल टेस्ट पेपर जो मैंने पहले बोला था कि दो दो कर लीजिए, जो मैंने बोला था अब आप जब आपको समय मिल रहा है तो आप करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्ट्रैटेजी यही है कि अब आपको नया कोई टॉपिक नहीं लेना है, बस एक्सटेंशन हो रहे हैं, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। फोकस रखिए दोस्तों, फोकस रखिए। कोई भी डाउट है, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको मुझसे अगर लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर करिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। बस आप मुझे कॉल मत करिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे सकता हूँ 9818203568। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर प्लीज आज जोड़ के विनती है कि कॉल ना करें, व्हाट्सएप करेंगे आप 100% मैं अपना सजेशन दूंगा, जो मेरा ओपिनियन है कि मैंने जो अपने एग्जाम क्वालिफाइड करे हैं सीएमए के सारे एग्जाम 20 के 20 पेपर, तो मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ओके दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को यहाँ से फटाफट फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है बाय। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल ना करिएगा, हाथ जोड़कर विनती है। व्हाट्सएप करेंगे 100% जवाब दूंगा, कॉल देंगे तो शायद ना भी उठा पाऊंगा, लेकिन आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मैं जरूर दूंगा। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ओके थैंक यू सो मच, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम क्लियर करिए, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।